पापी का जन्म हुआ, लेकिन राजा को तो यही पता है कि मेरे आंगन में सुंदर से बेटे ने जन्म लिया है। लेकिन रानी ने ये बात नहीं बताई। जो रानी ने जो पापी का चेहरा देखा, समझ गई कि जो दुष्ट निकलेगा, क्योंकि राक्षस का बेटा है, पापी निकलेगा। उसका नामकरण संस्कार हुआ तो उसका नाम रख दिया था कंस। ज्योतिषियों से राजा उग्रसेन ने पूछा तो उन्होंने थोड़ा सा इशारा दे दिया कि इस बच्चे के पैर शुभ नहीं है, लेकिन उन्होंने सोचा जब बड़ा होगा सो सुधर जाएगा। धीरे धीरे नाम रखा भैया, लालन पालन होने लगा। लेकिन मैया को बिल्कुल खुशी नहीं है। अब जो ज्यों बढ़ता है त्यों इसके अत्याचार बढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ जाता, किसी को बम्बा में ढकेलाता, किसी को नदी में फेंका, जमुना में फेंकाता है, किसी को मार तोड़ के घर ले आता, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया। एक बार जब जो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो एक बच्चे को ले गए, सीधा साधा बच्चा था। इधर मेरे श्रोतागण बंधु, तो एक सीधा साधा बच्चा था, उसको पापी लेकर के गया। और जब लेके गया तो उससे बोला, भैया आज तो भाई मैया ने क्या बनाया? तो वो बच्चा बोला, मेरी मैया ने, हाँ मेरी मैया ने बनाई खीर बनाई। अच्छा, अब बोला भैया तो हम कैसे माने कि तेरी मैया ने खीर बनाई, का पता तू झूठ बोले। तो सीधा साधा बच्चा बोला, अगर तो को विश्वास ना आए तो तू ऐसो कर, मैं जीव निकालता हूँ, तू मेरी जीभ को चाट ले, अगर तो मीठी लगे तो मान ले खीर बनी। सो भैया जोबान बोला, हाँ ये बात ठीक है। जो उस बच्चे ने जीभ निकाली, सुबह ने काटी, चाटी थोड़े नहीं काट ली, क्योंकि राक्षस ही था। जीभ को काट लिया, और जो जीभ को काटा, इंसान के मुंह में यदि जीभ ना हो तो गूंगा हो जाता है, और वो भी गूंगा हो गया। अब मैया से आकर के इशारों से कहा, कंस ने, उग्रसेन के बेटे ने मेरी जीभ को काट लिया। मैया बोली, लाला राजा को बेटा है, पापा को आ जाने तो शाम को शिकायत करवा देंगे। शाम को शिकायत हुई, लगातार शिकायत पे शिकायत जाने लगी। लड़कियों की भी शिकायत आने लगी। जब काफी शिकायत आने लगी तो एक दिन ये धीरे धीरे शादी के योग्य हो जाता है। पिता उग्रसेन ने इसको पास में बिठा के ये कहा कि ये बताओ बेटा, तुम यहाँ के राजा हो, और जब तुम ही ऐसा करोगे तो ये और लोग क्या करेंगे? और लोग क्या करेंगे? देखो आप, तुम मेरे बेटा हो, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अच्छी प्रकार से समझाया, और जब समझाया तो कहने लगे, मुझे ऐसा लगता है कि पिताजी आप बूढ़े हो चुके हो, और आपके बूढ़े होने के साथ साथ आपकी बुद्धि भी बूढ़ी हो चुकी है। तो इसने अपने पिता को पकड़ा और उनके सर से मुकुट उतारा। वो मुकुट इसने अपने शीश पे लगाया और पिताजी को जेलों में बंद कर दिया, यानी राजा बन बैठा। जब राजा ये बन बैठा तो अब तो भैया सभी प्रजावासी परेशान, और सबसे कहने लगा, देखो यहाँ के राजा महाराजा जो भी हैं वो हम हैं, तुमको किसी क्या हमसे कहना है, वो हमसे कहो। समझा दिया। उसी समय इसने अपने डोरीवान से कहा कि अब मैं मथुरा नगरी का राजा बन चुका हूँ और अब मेरी शादी कराओ। तो ये मगध देश के राजा जरासंध के पास पहुँचा। उनकी दो बेटियां थीं, आस्ती और प्राप्ति, कि उनसे मैं शादी करूँगा। वहाँ जाकर के कहा कि क्यों आयो? मैं इसलिए आया हूँ कि जो आपकी दो बेटियां हैं उनसे मैं शादी करना चाहता हूँ। राजा ने अपने नौकर से पूछा कि शादी कैसे करते हैं, कोई बात हुई नहीं है, देखा कभी है नहीं, अचानक। तो डोरीवान ने ये कहा कि एक काम करो, अपने यहाँ जो कबिलिया पीर नाम का हाथी है उस हाथी से इनका युद्ध करा दो। यदि ये जीत जाए तो हमारी बहन को ले जाएं, और नहीं जीत पाए तो कोई बात नहीं है। तो भैया
कंस जो था ये कम नहीं था, इसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था और 10,000 हाथियों का बल था वो कुबलिया पीड़ हाथी में। जब दोनों का झगड़ा हुआ